नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। डुमरियागंज लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद आज भाजपा द्वारा डुमरियागंज स्थित ब्लॉक परिसर में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि व मौजूद डुमरियागंज बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने हिस्सा लिया। जगदम्बिका पाल ने कार्यकर्ताओं का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही उन्होंने डुमरियागंज लोकसभा की जनता का आभार भी व्यक्त किया। मीडिया से बात करते हुए सांसद जगदम्बिका पाल ने बताया कि जिस तरह से मोदी जी भारत को विकसित भारत बनाएंगे, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाएंगे, इस तरह से हम सिद्धार्थनगर को विकसित सिद्धार्थनगर बनाने का संकल्प लेता हूँ। हमारी पहली प्राथमिकता डुमरियागंज, उतरौला, बलरामपुर, बांसी, खलीलाबाद को रेल लाइन से जोड़ना है। चुनाव में विरोध पर उन्होंने बताया कि प्रजातंत्र में होता है, लेकिन जनादेश ही सर्वोपरि होता है। बाद सिद्धार्थनगर की जनता का डुमरियागंज के आज इस कार्यक्रम में आभार व्यक्त करने के लिए मैं आया था कि उन्होंने सिद्धार्थनगर डुमरियागंज लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुझे जिता करके भारत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने का अवसर दिया है। आज इस भारत ने पूरी दुनिया के सामने जो एक जनादेश दिया है, ये सिद्ध हो गया है कि अपने आप में श्री नरेंद्र मोदी जी न केवल भारत के प्रधानमंत्री हैं, विश्व के एक बड़े नेता हैं। पिछले दिनों इटली के G7 के सम्मेलन में जिस तरह से दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों ने उनसे समस्याओं के समाधान की अपेक्षा की है, आज भारत के उस जनादेश का परिणाम है कि नरेंद्र मोदी जी दुनिया की वैश्विक चुनौतियों के समाधान बनकर के उभरे हैं और उन्होंने भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को एक विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का संकल्प किया है और मैं जिस तरह से मोदी जी विकसित भारत बनाएंगे, भारत को, उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाएंगे, ऐसे मैंने भी आज डुमरियागंज के इस देवतुल्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के साथियों के बीच में मैंने संकल्प लिया है कि मैं सिद्धार्थनगर को एक विकसित सिद्धार्थनगर बनाने का संकल्प लेता हूं। मौत का लाइव वीडियो मोबाइल कैमरे में कैद। शर्त लगाकर हो रहा था ट्रैक्टर स्टंटबाजी का मुकाबला। दो ट्रैक्टर के बीच चैन बांधकर ट्रैक्टर चालक दिखा रहे थे हारबाजी का खेल। एक ट्रैक्टर पलटने से चालक की दबकर हुई दर्दनाक मौत। सीतापुर के अटरिया हिम्मतनगर निवासी 30 वर्षीय नीरज की मौत। नीरज और जोगिंद्र के बीच हो रहा था खुले मैदान में मुकाबला। 10 से 15 हजार की शर्त लगाकर हो रहा था ट्रैक्टर का महामुकाबला। इंटौजा के अटेसुआ गांव के शाहपुर मैदान की घटना। शनिवार को दोपहर बाद मोहम्मदी रोड पर ग्राम मुकरमपुर से पहले एक ऑटो व पिकअप से टक्कर हो गई। फलस्वरूप लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिसमें शादाब पुत्र ताहिर अली निवासी भावलखेड़ा उम्र 18 वर्ष तथा रिजवान पुत्र राशिद खान उम्र 46 वर्ष निवासी कटिया रज्जब तथा आजम उर्फ तैयब पुत्र हारून अली उम्र करीब 7 वर्ष और आलम पुत्र हारून अली उम्र करीब 12 वर्ष तथा मोहम्मद अली पुत्र हारून अली उम्र करीब 10 वर्ष तथा आसमा पत्नी हारून अली उम्र करीब 36 वर्ष समस्त निवासीगण जानकी नगर थाना रोजा घायल हो गए, जिन्हें चिकित्सालय भेजा गया है, जहां शादाब पुत्र ताहिर अली उम्र 18 वर्ष निवासी भावलखेड़ा के अस्पताल ले जाते हुए मृत्यु हो गई। संबंधित पिकअप गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। घायलों का उपचार जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। सभी के परिजन जिला चिकित्सालय में मौजूद हैं। थाना रोजा क्षेत्र के अंतर्गत आज मोहम्मदी रोड पर एक ऑटो व पिकअप में टक्कर हो गई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। सभी को इलाज हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज के दौरान शादाब पुत्र ताहिर उम्र 18 वर्ष निवासी भावलखेड़ा की मृत्यु हो गई। सभी के परिवारजन मौके पर मौजूद हैं जिला अस्पताल में। व घटना में शामिल गाड़ी को पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था सामान्य। गोंडा जनपद के थाना नवाबगंज अंतर्गत कटरा रेलवे स्टेशन पर कल सुबह एक बच्ची का शव मिलने से पूरे जनपद में सनसनी फैल गई थी। इस हृदय विदारक घटना ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था। कटरा रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले विष्णु गुप्ता ने बच्ची के साथ एक संदिग्ध व्यक्ति की 21 जून को वीडियो बनाई थी। पुलिस की जांच पड़ताल में ये बात सामने आई और फिर 22 जून की शाम को 4 बजे के करीब विष्णु गुप्ता ने बच्ची का मर्डर होने के बाद थाने पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ तहरीर दी।
न्यूज की टाइटल से आप समझ सकते हैं कि शायद बेटी बच सकती थी। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जिस तरीके से विष्णु गुप्ता ने 22 जून की शाम को 4 बजे के करीब नवाबगंज थाने पर प्रार्थना पत्र देने के बाद अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया, ठीक उसी प्रकार कल 21 जून को जब अबोध बच्ची के साथ एक संदिग्ध की उसने वीडियो बनाई थी, इस समय अगर ये वीडियो वो पुलिस को दिखा देता तो शायद आज बच्ची की जान बच गई होती। वीडियो विष्णु गुप्ता ने शायद इसलिए बनाई थी कि वो व्यक्ति बच्ची के साथ संदिग्ध लग रहा था। वीडियो में दिख रहा है कि संदिग्ध व्यक्ति नशे में था। बच्ची जरूर उसको अपना पिता बता रही थी। संदिग्ध व्यक्ति भले ही उसे अपनी बेटी बता रहा था, लेकिन व्यक्ति की गतिविधियां संदिग्ध लग रही थी। इन्हीं बातों को शायद सोचकर विष्णु गुप्ता ने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। अगर उसी समय वीडियो बनाने के बाद विष्णु गुप्ता कटरा पुलिस चौकी को ही अगर इस बारे में इन्फॉर्म कर देता तो शायद आज उस अबोध बच्ची की जान बच सकती थी। संदिग्ध व्यक्ति ने बच्ची का मर्डर क्यों किया? बच्ची वास्तविकता में उस व्यक्ति की कौन लगती थी? वो बच्ची कहीं से चुरा कर लाया था? बच्ची किसी दूसरे की थी, यानी कि उसके माता पिता कोई और थे? वे बच्ची कहाँ की रहने वाली थी? अगर बच्ची उसी की थी तो उसने इतनी निर्दयता पूर्वक हत्या क्यों की? जहन में काफी सारे सवाल उठ रहे हैं। एक अबोध बच्ची का मर्डर हुआ, उसे पीट पीट कर मारा गया। सोचिए किस पीड़ा से गुजरी होगी बच्ची। नवाबगंज पुलिस और गोंडा पुलिस की तारीफ करूंगा कि जिस तरीके से इतनी तत्परता के साथ इतनी जल्दी हत्या की कुछ गुत्थियों को उसने सुलझाया है। काश विष्णु गुप्ता इतना सजग होता, समय रहते अगर वो पुलिस को इस बारे में इत्तला कर देता, शायद आज वो बच्ची जिंदा होती और संदिग्ध व्यक्ति और मुजरिम सलाखों के पीछे होते। इसमें विष्णु गुप्ता का कोई दोष नहीं, उसके अंदर सजगता की कमी थी, जानकारी का अभाव था। हिंदी खबर एक्सप्रेस न्यूज चैनल आपसे गुजारिश करता है कि आपको सावधान करता है, आपसे निवेदन करता है, कभी भी कहीं पर अगर कुछ ऐसी संदिग्ध चीज आपको पता चले या आपके सामने हो रही हो तो निर्भीक होकर इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। पुलिस भी आपकी दी गई सूचना को लेने के बाद आपका नाम गुप्त रखती है। अगर पुलिस के पास ना जा पाए तो आजकल सभी के पास पत्रकारों का नंबर उपलब्ध होता है। कम से कम पत्रकारों को सूचना दे दें, ट्विटर के जरिए मीडिया सेल को सूचना दे दें, व्हाट्सएप के जरिए सूचना दी जा सकती है। जिले के अधिकारियों को तो कृपया सावधान सजग रहने के साथ खुद भी सुरक्षित रहें और समाज को भी सुरक्षित करें। जय हिंद, जय भारत। जरूरी सूचना, जिस किसी व्यक्ति को 4 वर्ष की बच्ची जिसका शव बरामद हुआ है वह साधु वेश में उस व्यक्ति को बच्ची की हत्या कर भाग गया है, किसी को भी व्यक्ति की जानकारी या पहचान हो तो कृपया निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें। पहचान और पता गुप्त रखा जाएगा। प्रभारी निरीक्षक थाना नवाबगंज जनपद गोंडा, मोबाइल नंबर 9454403493 या 6307981002। क्षेत्राधिकार तरफगंज जनपद गोंडा 9454401375। मम्मा मर गई? पापा को बेटा घर कहाँ है? हैं? मम्मी भाग गई। भाग गई? पापा ये बैठे हैं। यही बता रही थी मम्मी मर गई। हैं? तुम्हारी जैसी वीडियो हमें नहीं दिखाई। यहाँ हमरे जैसे 300 बच्चे को नहीं मारो। ऊपर चले जाओ, ऊपर आ सब चढ़ जाएगा ना। मैं रखा है टैंकर में लगा, ढह लो रखा वहीं कुछ जाओ बन के बताइए। जा भर चले क्या इनको अपना मोबाइल बेचा ना। क्या हुआ? इनसे मोबाइल बेचा अपन ने। क्या जी? इतने हमें ठसन गिरी नहीं दिखा जो। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के चिलकहर ब्लॉक के हथौड़ी ग्राम सभा में हुए विकास कार्यों को लेकर एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि हथौड़ी में हुए विकास कार्यों में काफी अनियमितता की गई है। जहां ग्राम प्रधान के द्वारा गांव में ईंट से बनाई गई सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। सड़क में लगाए गए ईंट 3rd क्लास के हैं, जो सड़क पर चलने से ईंट टुकड़ा हो गया है। सड़क को बने 1 साल भी नहीं हुआ और ईंट टुकड़ा टुकड़ा होने लगा है। इतनी सड़क मजबूत बनी है कि सड़क टूटकर बिखरने लगी है। तो वहीं अमृत सरोवर योजना के तहत 2022-23 के एक सरोवर का निर्माण कराया जा रहा है और अब 2023-24 चल रहा है, लेकिन अमृत सरोवर में अभी तक घास फूस लगे हुए हैं। वहीं शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रधान 3 साल में 4.5 करोड़ का मनरेगा में फर्जी तरीके से भुगतान कराया गया है, जिसमें 90% फर्जीवाड़ा हुआ है और जो भी मिट्टी का कार्य किया जा रहा है उसमें मनरेगा मजदूरों से नहीं बल्कि जेसीबी और लेबर मशीन से किया जा रहा है।
इतना ही नहीं, मौके पर काम नहीं हो रहा है और लेकिन दिखाया जा रहा है कि आज की डेट में काम मजदूरों के द्वारा चल रहा है, जो मजदूरों का हाजिरी और फोटो अपलोड किया जा रहा है। दूसरे गांव के लोगों का कहना है कि हमारी ग्राम सभा का नहीं है। ग्राम सभा के सचिव और जे पर प्रधान से मिलीभगत का सवालिया निशान खड़ा करते हुए कहा, हमारे द्वारा शिकायत जिलाधिकारी से की, जन सुनवाई के माध्यम से मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की गई, पर सचिव साहब द्वारा बिना जांच किए गलत रिपोर्ट लगा दी गई। ऐसे में सवाल उठता है कि ब्लॉक में कोई कर्मचारी इन कामों की मॉनिटरिंग क्यों नहीं करता है? क्या सरकार के आदेशों का पलिता ऐसे ही लगता रहेगा? क्या ऐसे ही बहता रहेगा गांव में विकास की धारा? तो वहीं इस पूरे मामले में ग्राम प्रधान ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए क्या कुछ कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। मेरा नाम रंजीत यादव, ग्राम पंचायत हथौड़ी, विकास खंड चिलकहर, जनपद बलिया का रहने वाला हूँ। क्या मामला है? देखा जा रहा है कि आपके ग्राम सभा में किस तरह की भ्रष्टाचार है? हमारे यहाँ नरेगा में पूरा भ्रष्टाचार है। नरेगा में कोई काम प्रधान लेबरों मजदूरों को रोजगार नहीं देते हैं, काम नहीं कराते हैं। टोटल काम अपने जेसीबी, अपने ट्रैक्टर टाली, अपने पड़ोसी, अपने लोड लेबलर ट्रैक्टर और अपने पड़ोसी की जेसीबी से कराते हैं। टोटल काम 2 महीने पहले काम करा लेंगे, उसके बाद से 2-4 महीने बाद जब सब कुछ कोई नहीं देखेगा, नहीं ध्यान देगा तो धीरे से भुगतान करा लेंगे। इसमें ब्लॉक के कर्मचारी भी उनसे मिले हुए हैं, जेई साहब वगैरह एक आध लोग जो भी मिले हुए हैं। इसकी शिकायत मैं पहले डीएम ऑफिस पे भी दे चुका हूँ, जन सुनवाई के माध्यम से मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी दे चुका हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। सचिव साहब फर्जी रिपोर्ट लगाते हैं, बिना जांच के रिपोर्ट लगा देते हैं कि द्वेष की भावना से किया गया है। यहाँ पे मजदूरों को कोई रोजगार नहीं मिलता है। एक ही काम को हर साल भुगतान कराया जाता है। ऐसे भी कई मामले हैं। जो भी काम कराए जाते हैं जेसीबी के माध्यम से, लेबलर के माध्यम से, प्रधान सब कुछ दबंगई से कराते हैं। आपके यहाँ पोखरी की खुदाई का क्या मामला है? पोखरे की खुदाई टोटल जेसीबी से कराया गया है। प्रधान आज जेसीबी से काम करा दिए, 2-4 महीने बाद उसके धीरे से भुगतान करा लेते हैं। यही काम है। यहाँ ऐसे भी मामले हैं जो 2019-20 में पोखरे की खुदाई हुई है, उसी पोखरे खुदाई को 23-24 में फर्जी तरीके से भुगतान कराया जा रहा है। बिना काम कराए भुगतान हो गया। मजदूरों पर पेमेंट भेज के पैसा प्रधान अपने बच्चों से पैसा उतरवाते हैं। उसके बाद से जो भी ऑनलाइन हाजिरी अपलोड की जाती है, रास्ते के, नाली के, जो भी ऑनलाइन की जाती है, वो हमारे गांव की एक भी फ़ोटो अपलोड नहीं की जाती, दूसरे गांव की फ़ोटो अपलोड की जाती है। दूसरे गांव के, उसमें कोई मजदूर हमारे गांव का नहीं है। एक परिचय बताइए अपना। रंजीत यादव, ग्राम पंचायत हथौड़ी, विकास खंड चिलकहर। रंजीत, किस तरह का मामला देखा जा रहा है आपके ग्राम सभा में? क्या है हमारे यहाँ सभी मनरेगा काम फर्जी तरीके से कराए जाते हैं। पहले के काम हुए हैं उसी पे नए तरीके से भुगतान कराया जा रहा है। कहीं कहीं अपने लेबलर का, ट्रैक्टर का, अपने पड़ोसी के जेसीबी का इस्तेमाल करके भुगतान करा रहे हैं। सारे काम फर्जी तरीके से हो रहे हैं। जितने भी खड़ंजे वगैरह हुए हैं सब क्षतिग्रस्त हैं, सब खत्म हो चुके हैं। अभी भुगतान भी नहीं हुआ। इसी साल काम हुआ, सारे खड़ंजे खराब हो चुके हैं और 3rd श्रेणी की ईंट लगाए जा रहे हैं और 1म श्रेणी का भुगतान किया जा रहा है। अभी देखा जा रहा है कि जो मनरेगा मजदूरों से जो कच्ची जो सड़क बनाई जा रही है, क्या है पूरा? इसका क्या पूरा मामला है? कच्ची सड़क मनरेगा मजदूरों से, वो तो सरकार की योजना है, लेकिन ये काम एक भी मनरेगा मजदूरों से नहीं कराते हैं। टोटल अपने लेबलर से, अपने पड़ोसी की जेसीबी से और लोगों से, मतलब अन्य चीज़ों से, उपकरणों से, मशीनरी उपकरणों से काम कराते हैं। कोई भी काम मनरेगा मजदूरों से नहीं कराते हैं। कितने का भुगतान हो चुका है अब तक? 3 सालों से प्रधान ने लगभग 4.5 करोड़ का भुगतान कराए हैं मनरेगा से पक्का और कच्चा दोनों मिला। लेकिन देखा जा रहा है कि यहाँ आपके ग्राम सभा में अमृत सरोवर योजना है, क्या लग रहा है? जी, अपना परिचय बताएं सर। विनोद कुमार यादव, ग्राम सभा हथौड़ी प्रधान। जी प्रधान जी, अभी आपके यहाँ एक शिकायत पत्र पड़ी है और एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि आपके जो ग्राम सभा में जो जिसे मनरेगा से आपने जो कार्य किया है, एक ही सड़क पर 2 बार भुगतान किए हैं। एक सड़क पर 2 बार भुगतान नहीं होता, 3 साल के बाद भुगतान दोबारा किया जाता है। अभी देखा जा रहा है कि जो सड़क है, जो खड़ंजे बनाए गए हैं, उसमें 3rd क्लास का ईंट का प्रयोग किया गया है, जो पूरी तरह से टुकड़ा लगा है। पूरी जो सड़क दिख रही है एक टुकड़े में दिख रही है। और जो आपके यहाँ जो अमृत सरोवर योजना है, उसमें भी अभी तक जो है घास भूस लगे हुए हैं, जो साफ सफाई नहीं हुई है। तो अमृत सरोवर में घास तो सर पोखरे के अंदर तो नहीं है, लेकिन चारों ओर भीटा के थोड़ी अमृत सरोवर है। तो बंधा बनाएगा, उसको बराबर करा के उसके बाद ना उस पर किया जाएगा। नहीं, देखा जो अमृत सरोवर का जो आपका तालाब है, इसमें अभी भी घास लगे हैं सर। तो उसमें काम में कितना हुआ है? मान लीजिए कब का पास हुआ है? कब से? 2022 के पास हुआ है जी। एक बार थोड़ा सा काम हुआ, उसके बाद उसमें पानी भर गया जी। उसके बाद उस समय काम नहीं हुआ जी। उसके बाद फिर इस साल कम लगा है। इस साल अभी एक बार। तो ये अमृत सरोवर जो योजना है, ये कितने सालों में इसको
शाहजहांपुर लोकसभा से सपा प्रत्याशी ज्योत्सना कश्यप ने कार्यकर्ताओं का आभार जताया। कार्यकर्ताओं के मान सम्मान एवं स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी जाएगी।